हेलो। तो कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करते हैं अपने एक नए टॉपिक की, जो आईएसओ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसका ये पूरा नाम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे इसको। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेवलपर एंड पब्लिशर ऑफ द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। सबसे पहले ये एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। ये एक टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है जो लागू होता है पूरे विश्व में, ऑल ओवर वर्ल्ड। ये प्रोवाइड करता है एक स्टैंडर्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। इसका मेन ऑफिस जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में। ये मैक्सिमम 160 कंट्री से जुड़ा हुआ है और ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब इसको कोई गवर्नमेंट या सरकार इसको हैंडल नहीं करती है। तो आईएसओ क्या है, जैसे आपने अधिकतर देखा होगा, जो खाद की बोरी आती है या फिर जो बीज वगैरह का बोरी आती है, उस पर आईएसओ ऑथराइज्ड रहता है। तो ये सब क्या होते हैं, जो भी हमारा प्रोडक्ट बनता है या फिर जो ड्रग वगैरह सब, ये आईएसओ सर्टिफाइड करता है फॉर उसको स्टैंडर्डाइजेशन के लिए, कि मतलब वो अच्छे क्वालिटी का हो, उसमें कोई इफ़िकेसी ना हो, उसके इंश्योर करता है उसके क्वालिटी को, इफ़िकेसी को और सेफ ड्रग को ये प्रोड्यूस करता है। इसलिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है जो हमारे ऑल ओवर इंडिया में चलता है। तो ऑब्जेक्टिव इसका टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल ट्रेड बाय प्रोवाइडिंग ए सिंगल इंटरनेशनली एक्सेप्ट सेट ऑफ स्टैंडर्ड। ये एक फैसिलिटेट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रोवाइड करता है सिंगल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सेट बाय द स्टैंडर्ड। मतलब वही सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड प्रोवाइड करेगा कि उसमें किसी भी प्रकार का जो है टॉक्सिसिटी ना हो। जो भी प्रोडक्ट ये आईएसओ प्रीफर करता है उसमें किसी भी प्रकार का टॉक्सिसिटी नहीं पाया जाता है। ये हेल्प करता है, इंश्योर करता है क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफ़िकेसी को। आगे बात करते हैं, टू इंक्रीज कॉन्फिडेंस ऑफ कस्टमर, टू रिड्यूस अननेसेसरी एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। अब आगे हम बात करेंगे आईएसओ 9000 की, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आईएसओ 9000 या 14000 ऑफिशियली पूछा जाता है एग्ज़ाम में। तो आईएसओ 9000 क्या है, ये सर्टिफाइड करता है क्वालिटी मैनेजमेंट को, यानी कि हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो ये उसके लिए सर्टिफाइड करता है। ये एक सीरीज़ है, स्टैंडर्डाइजेशन डेवलपमेंट का एक सीरीज़ है, जो क्या करता है कि मेंटेन करता है इफ़ेक्टिव क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम को फॉर मैन्युफैक्चरिंग के लिए। यानी जो भी मैन्युफैक्चरिंग ड्रग है वो इंश्योर करता है उसके क्वालिटी को, उसके क्वालिटी सिस्टम को, कि मतलब वो ज़्यादा क्वालिटी का है कि नहीं है। मतलब ये एक टाइप्स का ऑर्गेनाइजेशन आप सिंपल वे में कह सकते हैं कि मतलब आईएसओ 9000 कोई भी टॉक्सिसिटी या फिर गलत प्रोडक्ट नहीं प्रेफर करेगा। ये जो भी ऑथराइज्ड करेगा वो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा। तो इसका पर्पस क्या है, इम्प्रूव करता है क्वालिटी सिस्टम को, यानी जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। सेल द प्रोडक्ट अक्रॉस द कंट्री, ये अपना प्रोडक्ट मतलब सर्टिफाइड करके अलग अलग कंट्री में भेजता है। कंप्लीट द डोमेस्टिक मार्केट, एक अच्छा मार्केट बनाता है। कंप्लीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी का जो रिक्वायरमेंट रहता है उसको पूरा करता है। सेटिस्फाई कस्टमर एक्सपेक्टेशन, यानी कस्टमर्स के विश्वास को बनाए रखेगा उन्हें एक अच्छा प्रोडक्ट दे करके। आगे देखते हैं इसके कुछ सीरीज़ हैं, जैसे आईएसओ 9000, 9001, 9002, 9003, 9004। तो 9000 क्या है कि गाइड एंड फंडामेंटल, ये गाइड एंड फंडामेंटल प्रोवाइड करेगा कि मतलब क्वालिटी, जो भी हमारा दवा बनेगा, जो भी हमारा सामान प्रोडक्ट रहेगा उसकी क्वालिटी मैनेजमेंट को गाइड प्रोवाइड करेगा, और जो भी हमारा प्रोडक्ट रहेगा उसको डेवलप करने के लिए पूरा प्रोसेस यानी फंडामेंटल पूरा बताएगा ये। अगला क्या है 9001, रिक्वायरमेंट फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। फिर दूसरा है 9002, सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग, गाइडलाइन फॉर परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट। तो हमने पहला बताया कि ये क्वालिटी मैनेजमेंट को गाइड प्रोवाइड करता है, सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ ईच स्टैंडर्ड ड्यूरिंग द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, और जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसको एक फंडामेंटल स्टैंडर्ड फंडामेंटल बताएगा।
ISO 9000 क्या है? ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को क्या एडवाइस देता है? डिज़ाइन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोडक्शन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए और सर्विस के लिए। 9002 क्या है कि जो हमारा प्रोवाइड करता है एक मॉडल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम को प्रोडक्शन के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए। 9003 क्या है कि प्रोवाइड मॉडल फॉर द क्वालिटी एश्योरेंस इन फाइनल इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। ये क्या करता है कि एक मॉडल प्रोवाइड करता है QA को फाइनल इंस्पेक्शन के लिए। 9004 क्या है कि गाइडलाइन फॉर द हाउ टू मैक्सिमाइज द बेनिफिट एंड परफॉर्मेंस फॉर द यूजिंग स्टैंडर्ड ऑफ QMS से ये प्रोवाइड करता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है वो अच्छे क्वालिटी का हो। इसका प्रिंसिपल है कस्टमर पे फोकस करेगा, लीडरशिप पे, इंगेजमेंट ऑफ पीपुल, प्रोसेस अप्रोचेस टू क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। आगे बात करते हैं ISO 14000 की। ये सर्टिफाइड करता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को, मतलब ये एक टाइप्स का अलग ऑर्गेनाइजेशन है। ISO 9000 अलग था, ISO 14000 अलग है। ये सर्टिफाइड करता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को कि हमारा इन्वायरमेंट ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा सुरक्षित हो। तो आगे देखते हैं इसका डिफिनेशन। ISO 14000 इज ए सीरीज ऑफ स्टैंडर्ड फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्ड विच प्रोवाइड द गाइडेंस फॉर एन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या करता है? ऑर्गेनाइजेशन एक टाइप का जो प्रोवाइड करता है गाइड, यानी गाइड देता है इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम को कि हमारा इन्वायरमेंट और ज़्यादा बेहतर हो, ज़्यादा पॉल्यूशन मुक्त हो। तो इट हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन टू लाइव इको फ्रेंडली विथ नेचर एंड इन्वायरमेंट। ये जो है बताता है या फिर उस तरह से करके दिखाता है लोगों को। मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन है जो मतलब क्या बोलते हैं इसको कि ये खुद ही मतलब अपने टीम के साथ उस तरह का माहौल बनाएगा, इको फ्रेंडली माहौल बनाएगा जो नेचर और इन्वायरमेंट के लिए ज़्यादा बेहतर हो। तो इसका फीचर्स क्या है? बेटर इन्वायरमेंट मैनेजमेंट। ISO 14000 कैन बी अप्लाई टू लार्ज स्मॉल इंडस्ट्रीज, सर्विस सेक्टर्स, हॉस्पिटल, हॉस्टल्स, फ्लेक्सिबल एंड अप्लीकेबल टू ऑल, साइंटिफिक, प्रैक्टिकल एंड यूज़। आगे हम इसका ऑब्जेक्ट देखेंगे। मिनिमाइज़ करता ऑपरेशन विच निगेटिवली अफेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी मिनिमाइज माने कम कर देगा ऐसे कंडीशंस को जो हमारे वातावरण पे या इन्वायरमेंट पे निगेटिव अफेक्ट करते हों। कंप्ली विथ अप्लीकेबल फॉर द लॉ, रेगुलेशन, अश्योरेंस कस्टमर्स, इनहेंस कस्टमर एंड पब्लिक इमेज, इम्प्रूव इंडस्ट्री, गवर्नमेंट रिलेटेड। अब देखेंगे इसमें कुछ सीरीज़ हैं जैसे ISO 4001, 4004, 4010 से 15। तो 4001 क्या होता है कि ये इम्प्लांटेशन करता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को, ये गाइड प्रोवाइड करता है इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम को। ISO 4 क्या है? इम्प्लांटेशन ऑफ स्टैंडर्ड। ISO 15000 क्या है? इन्वायरमेंटल ऑडिटिंग रिलेटेड एक्टिविटी। 24 क्या है? इन्वायरमेंटल लेवलिंग है। 32 क्या है? इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इवेलुएशन है। 40 43 क्या? लाइफ साइकिल है। 50 क्या है कि ये टर्म एंड डिफिनेशन देता है। इसका प्रिंसिपल वही है, प्लान, डू, चेक, एक्ट। प्लान माने कोई प्लान बनाएगा, फिर उस पर काम करेगा, फिर उसको चेक करेगा और उसको इम्प्रूव करेगा। एक्ट क्या है? एक्ट मतलब उस पर रिएक्ट करेगा कि जो भी हमारा प्लान बना है काम कर रहा है अच्छे से कि नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बोलते हैं इसको, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कोई प्रिंसिपल है, वो एक प्लान बनाया, प्लान पे काम कर रहा है, काम पे फिर आगे चेक करेगा, फिर चेक करने के बाद उस पर एक्ट करेगा। तो आगे देखते हैं आगे इसका बेनिफिट क्या है। हेल्प ऑर्गेनाइजेशन मीट एंड मेंटेनेंस रेगुलेटरी एंड लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। प्रमोट करेगा इन्वायरमेंटल अवेयरनेस को, इन्हेंस करेगा पब्लिक इमेज एंड रेपुटेशंस को, इंश्योर करेगा कस्टमर्स को सेटिफाई इन्वेंटर क्राइटेरिया, रिड्यूस कंजप्शन ऑफ मटेरियल एंड एनर्जी, फैसिलिटेट परमिट्स एंड ऑथराइजेशन,
रिड्यूस करेगा कॉस्ट को, इम्प्रूव करेगा इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट रिलेटेड। ख़त्म हो गया हमारा ISO 14 अब 15। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।